नमस्कार दोस्तों, टेलर टिच पवार चैनल की तरफ से सभी दोस्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बंगाली कुर्ता कैसे बनता है और इसका बैन और किनारी के हम फोल्ड करते हैं जिसको घेरा बोलते हैं, जो घेरा कैसे बनता है अब आप देखना। ये बंगाली कुर्ता है दोस्तों, देखिए ये है पान बाजू, इसको काज पट्टी बोलते हैं। ये हम प्रेस से इसको शर्ट कर चुके हैं, चपके दिए। और दोस्तों ये है बैन, जो बंगाली कुर्ते पर बैन लगता है। जेब को प्रेस से सेट करनी चाहिए इसी प्रकार ऐसे। अब हमने ये है जो साइड में जेब लगेगी, ये जेब की लंबाई है 20 इंच की और चौड़ाई रखनी चाहिए जेब की 7 इंच की। ठीक है, 7 इंच की जेब की चौड़ाई होनी चाहिए। पहले हम बनाएंगे बैन को। बैन कैसे बनाते हैं, बैन को कैसे तैयार करते हैं अब आप देखना दोस्तों। प्रेस से गुलाई में इसी प्रकार करना चाहिए कपड़ा को, और बैन को ऐसे रखें। ये जो सिलाई लगाएंगे हम, जो पेस्टिंग है, पेस्टिंग के पास आनी चाहिए, पेस्टिंग के ऊपर नहीं होनी चाहिए सिलाई। पेस्टिंग के बिल्कुल पास आनी चाहिए। पहले आप ऐसे पक्का करें, फिर आप इसी प्रकार गुलाई दें। ऐसे आधा इंच सिलाई से एक्स्ट्रा काटनी चाहिए इसी प्रकार। फिर आप इसी प्रकार बैन को पलटें, ऐसे पलटना चाहिए। नाखून से आप इसी प्रकार बिठाएं। यदि आपके पास प्रेस है तो प्रेस से, यानी आप कच्ची सिलाई लगाएं। ऐसे कच्ची सिलाई लगानी चाहिए। हम इसके बाद में खोलेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को काट दें। ध्यान रखें दोस्तों, आधा इंच एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। ऐसे इसको जोड़ेंगे, फिर आप इसी प्रकार सेटिंग करें और बीच का सेंटर निकालें। ऐसे सेंटर निकालना चाहिए इसी प्रकार। ये काज पट्टी है दोस्तों, काज पट्टी पर हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार किनारा की सिलाई लगाएं बंद की ओर। आप ये जेब है, जेब पर आप इसी प्रकार सिलाई लगाएं। ऐसे सिलाई लगनी चाहिए। ये बंगाली जेब की साइड की पॉकेट है, ये आप इसी प्रकार फोल्ड करें। 5.5 इंच की ये जेब होनी चाहिए। अब आप इसी प्रकार यहाँ पर इतनी छोड़ के फिर आप सिलाई लगाएं। इसी प्रकार आप आधा इंच छोड़ के फिर सिलाई लगाएं। ऐसे दूसरी तरफ भी ऐसी सिलाई लगाएं। दोस्तों ध्यान रखें, ऐसे ये आधा इंच छोड़नी चाहिए। ऐसे इसी प्रकार ऐसे यहाँ पर सिलाई लगाएं, फिर आप ऐसे इसको फोल्ड करें। और आप दोस्तों ऐसे ये नोक निकालें इसी प्रकार। ये कोने इसी प्रकार निकलते हैं। ऐसे जेब तैयार करें इसी प्रकार। ऐसे जेब तैयार होती है दोस्तों। ये है बाजू, इसको जो पान बाजू बोलते हैं। ये हम प्रेस से इसी प्रकार इसको सेट किए हुए किनारे पे सिलाई लगाएं। ऐसे सिलाई लगानी चाहिए। ये कैसे सिलाई लगेगी अब देखना दोस्तों।
ऐसे सिलाई लगाएं। ये बंगाली कुर्ता का फ्रंट है जो हम काज पट्टी बनाएंगे। इसी प्रकार इसको सुल्टे की तरफ ले आए। ऐसे यहाँ पर जेब लगेगी। यहाँ से आप जो बैन लगेगा इधर से आप 10.5 इंच आप लंबाई लें। इसी प्रकार जो बीच की लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, बीच जो काज पट्टी बनेगी इस साइड में आप 2 सूत कम काटें। जो बटन टेक बनेगी वहाँ पर आप 2 सूत फालतू होनी चाहिए। इसी प्रकार ऐसे काटनी चाहिए 10.5 इंच पर तक, ऐसे। इसी प्रकार इस साइड में हमारी लगेगी काज पट्टी और परली साइड में लगेगी हमारी बटन टेक। बटन टेक की तरफ हम फालतू रखेंगे 2 सूत और काज पट्टी की तरफ हम रखेंगे कम 2 सूत। ये ध्यान रखें। तो हम आपको बताएंगे बटन टेक कैसे लगती है। ये बटन टेक का कपड़ा है दोस्तों। ऐसे रखें, एक पंजा की सिलाई लगाएं दें। ये ध्यान रखें दोस्तों, सिलाई एक शार आनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं आनी चाहिए। ऐसे फिर आप यहाँ पर जो सिलाई लगी हुई है यहाँ तक आप कट दें। ऐसे कट देने के बाद में आप इसी प्रकार पलटें और नाखून लगाएं। ऐसे जो हमने सिलाई दी हुई है यहाँ पर इसी प्रकार आप ऐसे इसको इसी प्रकार करें फ्रंट की ओर, और आप फ्रंट पर ही किनारे की सिलाई लगनी चाहिए। ऐसे सिलाई किनारे की सिलाई लगाएं। ये दोस्तों बटन टेक, पहले हम इसी प्रकार बटन टेक लगाएंगे, इसके बाद में हम इसको सेट करेंगे। अब आप काज पट्टी लगाएं। काज पट्टी आप उल्टी साइड लगाएं। उल्टी साइड लगाने के बाद में आप फिर ये उल्टी तरफ आ जाएगी। ऐसे जो 10.5 इंच का हमने काटा हुआ है यहाँ पर आप रखें काज पट्टी को और यहाँ तक आए रखें। फिर आप पंजा की सिलाई दें। ऐसे एक शार सिलाई आनी चाहिए, सीधी सिलाई। ये बटन टेक है दोस्तों। बटन टेक को आप काज पट्टी को ऐसे रखें। इसी प्रकार ये देखेंगे हम बटन टेक कितनी चौड़ी आएगी। ये पट्टी ऐसे रखें। इसी प्रकार दोस्तों ये आप इसी प्रकार बटन टेक लगाएंगे तो आप ये कभी भी कमी नहीं आएगी, ना आगे से उठेगी। इतनी चौड़ी होनी चाहिए बटन टेक। ऐसे उल्टी तरफ रखें। फिर आप ऐसे फोल्ड करें उल्टी तरफ को। ऐसे सफाई भी बहुत ही बढ़िया आएगी। फिर आप उल्टी तरफ करें। आप एक पंजा की सिलाई लगाएं। ये भी ध्यान रखें आप सीधी सिलाई आनी चाहिए। ये हमारी बटन टेक बन गई। अब हम आपको बताएंगे काज पट्टी कैसे बनती है। काज पट्टी को इसी प्रकार किनारे की सिलाई लगाएं। ऐसे जो ठोका है, ये ठोका ही बोलते हैं और तवीज भी बोलते हैं। इसी प्रकार ये तवीज को ऐसे सेट करें। इसी प्रकार
ऐसे काज पट्टी इसी प्रकार आनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी। ऐसे ये जो तवीज बोलते हैं जो 1.25 का होना चाहिए तैयार। ये सिलाई से आप नीचे तक 1.25 होना चाहिए। ये तवीज ऐसा होना चाहिए तो बिल्कुल साफ। ऐसे सिलाई लगनी चाहिए। ऐसे ये काज पट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कोई बीच में सड़पट नहीं आनी चाहिए। हम जेब बताएंगे। जेब होनी चाहिए जो फ्रंट की जेब होती है 9 इंच या 9.25 इंच ये जेब लगनी चाहिए ऐसे। अब दोस्तों ये जो काज पट्टी है, काज पट्टी से आप जेब की दूरी होनी चाहिए 2.5 इंच। काज पट्टी से 2.5 इंच की दूरी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की। आप इसी प्रकार पर निशान लगाएं। ये भी 2.5 इंच का निशान लगाना चाहिए ताकि जेब एक शार आ जाए, बांगी ना लगे। ऐसे एक शार आएगी, इसी प्रकार रखें जो हमने ये निशान लगाया हुआ है। ऐसे एक शार रखें, इसी प्रकार आप जेब की सिलाई लगाएं। ये ध्यान रखें शुरुआत में आप पक्का करें, ऐसे पक्का करना चाहिए। इसी प्रकार शर्ट करें, जेब को ऐसे शर्ट करनी चाहिए। इसी प्रकार ऐसे हाथ रखना चाहिए ताकि हिले नहीं जेब, और किनारे पर सिलाई लगाए ऐसे। ये जेब दोस्तों लग गई। ये दोस्तों इसी प्रकार जेब लगानी चाहिए। जब बंगाली कुर्ता का घेरा होता है हम इसको कैसे फोल्ड करेंगे, अब देखना दोस्तों। हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, पहले हम सिंगल फोल्ड करेंगे फिर हम इसको डबल करेंगे। इसी प्रकार सिंगल फोल्ड करें। सिंगल फोल्ड करने का फ़ायदा यही होता है, बिल्कुल सफाई से घेरा आएगा। जो हम फोल्ड करेंगे बिल्कुल सफाई से आएगी ऐसे, और बहुत जल्दी ये फोल्ड होगा। ऐसे फोल्ड करना चाहिए, देखना किसे ऐसे सफाई आएगी। इसी प्रकार जेब का कट करें ऐसे, ये जेब लगेगी यहाँ पर, यहाँ तक। अब दोस्तों इसको डबल फोल्ड करें। इसी प्रकार आप फोल्ड करें डबल। एक 4 सिलाई आएगी और बिल्कुल सफाई आएगी, घेरा की सफाई आएगी बिल्कुल सही ऐसे। देखना बिल्कुल बढ़िया। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबी बन चुकी है, अगले पार्ट में बताएंगे बंगाली कुर्ते पर बाजू कैसे जोड़ते हैं और बैन कैसे लगाया जाता है। अगली वीडियो देखना दोस्तों।